बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुलाई की 3 तारीख जुमे का दिन मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन, और इस वीडियो में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के घर सीएम सुहेल आफरीदी के साथ जो चोरी हुई है उस चोरी पर बात करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तिलाफ मौजूद है, उस फैसले पर बात करनी है। उसके अलावा रज़ादार का मामला, रज़ादार के मामले पर बात करनी है, क्योंकि रज़ादार का मामला जितना भयानक है उस तरह की कवरेज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वी ऑल नो, लेकिन इस पर बात करनी है। आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए। अब स्ट्रेट सबसे पहले मौज़ूआत की तरफ बढ़ें। देखिए उससे पहले ये वीडियो है हमारे सामने। वज़ीराबाद पिताफ़ी नाम है इस गांव का, इंटीरियर सिंध का गांव है। एक टीचर का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, टीचर यहाँ पहुँचा, उसके बाद उसने वीडियो बनाई है और वीडियो बना के बता रहा है कि उसने देखा क्या है। यहाँ ट्रांसफ़र हुआ स्कूल टीचर का, स्कूल ही नहीं है, स्कूल नहीं है, इमारत नहीं है, छत नहीं है, खंडर मौजूद है। क्या हम बात करें प्रिंसिपल ऑफिस की, क्या बात करें स्टाफ रूम की, क्या बात करें क्लासरूम की, बच्चों की तालीम की, तरजीहात की, हुक्मरानों के रवैये की। यहाँ स्कूल मौजूद नहीं और इस स्कूल में टीचर का ट्रांसफ़र हो चुका है। ये पेरिस से बेहतर, न्यूयॉर्क से बेहतर, बैनुल अक़वामी मयार का, खिदमत में सबसे आगे, वो तमाम दावे अपनी जगह। लेकिन आप हाल देख लीजिए, ये अक्सर व बेशतर जगहों पर नज़र आएगा आपको। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस तरह की सड़कें नज़र आएंगी आपको, और उस पर दावा ये होता है कि हमसे अच्छा कौन है बताओ। तो आप देख लीजिए हुजूरे वाला, आपसे अच्छा कौन है हम तो बता ही नहीं सकते। उसके बाद जो चीफ जस्टिस के घर में चोरी हुई, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याह्या आफरीदी साहब के हाथ के नीचे जेल इस्लाहात पर जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सुहेल आफरीदी साहब बैठे हुए हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब मौजूद और फिर वहाँ पर उनके साथ बाकी 3 सीएम्स मौजूद। तो सुहेल आफरीदी इनके साथ बैठा क्यों? सोशल मीडिया पर गालियाँ। सुहेल आफरीदी ने मरियम नवाज शरीफ की तकरीर पर भी तालियां बजाईं, सोशल मीडिया पर गालियां। सुहेल आफरीदी ने वहाँ जो तकरीर की उसमें इमरान खान का जिक्र नहीं, सोशल मीडिया पर गालियां। अच्छा, गालियां सोशल मीडिया पर पड़ती ही पड़ती हैं। वो गालियां देने वाले जो हैं उनमें बाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहलवान अकाउंट, हैवी वेट अकाउंट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा लड़ते हैं, बैरून मुल्क से बैठकर लड़ते हैं, और ऐसे लड़ते हैं कि यहाँ हुकूमतों को, इदारों को प्रॉब्लम होती है कि यार ये तो अंत कर जाते हैं। और वो तमाम लोग जो हैं वो सुहेल आफरीदी को जानवर से तशबीह देकर गोद में बैठा हुआ जानवर कह रहे थे। अब ये गालियां तमाम की तमाम उन्होंने दे ली, लेकिन वो एक बात भूल गए कि ये तकरीरें जो चली ये रिकॉर्डेड थी। तो चीफ जस्टिस की तकरीर चली, गालिबन पूरी चली होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कांच की बोतल, टूटी गुड़ ज़मीन से उठा के खाया। मेरी बेटी कॉन्फ्रेंस रूम या मीटिंग रूम से रोती हुई जाती थी, 13 बरस की मेरी बेटी। ये सब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बता दिया। बड़ा दुख था मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर में, ये हो गया। सुहेल आफरीदी साहब की तकरीर सरकारी टीवी ने काटी। क्यों थे सुहेल आफरीदी की तकरीर में? जब सुहेल आफरीदी कह रहा है तो उसके अपने शॉट्स की जगह कि उसको दिखाएं, लोगों के इंसर्ट्स, क्योंकि आपको कट करके वहाँ पे जंप बचाना था तो आपने लोगों के इंसर्ट्स लगाए, आपने साथ में बाकी तमाम लोगों की चीज़ें लगाई कि ये लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, मरियम क्या कर रही है। ये भी हुआ कि सुहेल अगर बोल रहा है तो देखो मरियम क्या कर रही है। ये बातें चैनल्स ने भी चला दी, लेकिन सुहेल जो बोल रहा है वो पूरी तरह से मौजूद नहीं था। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सुहेल आफरीदी ने इमरान खान पे बात की, अडयाला जेल के बाहर क्या होता है इस पर बात की, सुहेल आफरीदी ने बुशरा बीबी पर बात की, सुहेल आफरीदी ने दीगर बातें की, और वो तमाम की तमाम वहाँ काट दी गई। तो
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जेलों में कैदियों को हुकूक देंगे? मैं मान लेता हूं कि देंगे, लेकिन आप तो जेल से बाहर मौजूद आज़ाद लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में आए हुए लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हुजूर वाला, आप कैसे देंगे तहफ़्फ़ुज़? आपके घर में आने वाले सीएम की, ये कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं, सीएम की तकरीर आपकी अपनी बिल्डिंग के अंदर, उसमें कट लगे, वो तकरीर चोरी हो गई। अब आप पूछेंगे कि क्यों हुआ ये एक सीएम के साथ क्यों हुआ? ये सूबे के अवाम के साथ हुआ, सिर्फ सीएम के साथ नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों की ये चोरी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के घर से हो गई है। चीफ जस्टिस साहब बात करेंगे, पीटीवी के हुक्काम को बुलाएंगे, पूछेंगे क्यों? मरियम की तकरीर चल रही है, सुहेल आफरीदी की तकरीर क्यों नहीं चल रही? मरियम का चेहरा नजर आ रहा है, सुहेल आफरीदी का चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा? मेरी तकरीर चली, मैं तकरीर कर रहा था, इंग्लिश में कर रहा था, सब दिखा दिया, सुहेल आफरीदी की तकरीर कहाँ गई? क्या चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े अकाउंट्स ने, भरपूर मुकदमा लड़ने वाले अकाउंट्स ने सुहेल आफरीदी का गिरेबान पकड़ के सुहेल आफरीदी को चार मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सुहेल आफरीदी के साथ क्या हुआ ये उनको नहीं पता। यहां सरकारी टीवी वारदात दिखा गया। जब सुहेल आफरीदी की तकरीर खत्म हुई तो सबसे ज्यादा तालियां बजी। जो लोग इवेंट में बैठे हुए थे वो रिकॉर्ड कर रहे थे, वहां से सारी चीजें निकल आई। तो हमारे यहां एक सीएम का जो इस्तेहकाक है वो मजरू हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मजरू हो, ये तो हमारी जमहूरियत की औकात है। इस जमहूरियत की औकात के साथ जो लोग तमाम चीज़ें चला सकते हैं वो जैसे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। तो हम क्या बात करें कि कैदियों को हुकूक मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े पहलवानों ने अपने सीएम के साथ ज्यादती की है और वो अक्सर व बेशतर करते हैं। दूसरा देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला कैसा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं देख रहा था अली मोहम्मद खान साहब और कुछ दीगर लोगों के बारे में खबर आ रही थी। वो कह रहे थे हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। सहाफ़ी खास तौर पर वो कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट करने का नुकसान होता है। अच्छा सीधी बात है, आपको राय दोनों तरफ मिल जाएगी, बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और ये एक डिबेट है जो लंबी ना ख़त्म होने वाली डिबेट है। बॉयकॉट का हमेशा पॉलिटिकल जमातों को नुकसान होता है वगैरह वाली। ये फैसला किन हालात में किया गया? अगर आपको ये देखना ना कि ये फैसला कैसा है, अच्छा है या बुरा है, किन हालात में किया गया है, तो ये हालात वो हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका निशान जो वहाँ पे हाई कोर्ट ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में फिर छीन लिया गया। ये फैसला उन हालात में किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ उसके बाद आज़ाद कश्मीर का फैसला करना है। वहाँ खालिद खुर्शीद साहब की वालदा तकरीबन जीत गई थी। ये फैसला उन हालात में हुआ है कि वहाँ मुल्क के सबसे बड़े मुजाहिरे हो रहे हैं, वहाँ आज़ाद कश्मीर की तारीख के सबसे बड़े मुजाहिरे हो रहे हैं। उन मुजाहिरों की कवरेज तो बंद है, पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर कवरेज नहीं हो रही, लेकिन वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, कुछ इलाकों में वहाँ पर लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है। आप गूगल मैप से जाके रावलाकोट की दुकानों के नंबर उठाकर उनको डायल करके देख लीजिए, तो वहाँ लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है। वहाँ मुजाहिरे से बिल्कुल पहले वो जमात जो मुजाहिरा कर रही है उसे कलअदम करार दे दिया जाता है। उस जमात के जो 4 सरकर्दा लोग हैं उनके 1-1 करोड़ गिरफ्तारी पर इनाम रख दिया जाता है। वहाँ पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बीबीसी और दीगर लोग बता रहे हैं कि वहाँ जो रसद है खाने पीने की चीज़ों की, वो रसद तक बंद कर दी गई है। इन हालात में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शंस पर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा? यहाँ जो हुआ था 8 फरवरी 2024 को, उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये बात हो रही है। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद भी नहीं पता था कि अवाम उनके साथ ये करेंगे कि इमरान खान की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में निकलेंगे, आलू पे, बैंगन पे, तोरी पे, झूले पे, घड़ियाल पे, पलंग पे मोहर लगाएंगे और मोहर लगा के जितवा देंगे, ढूंढ ढूंढ के जितवा देंगे और उसके बाद भी फैसला छीन लिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो फैसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। लेकिन जिन हालात में ये फैसला हुआ है उन हालात में कोई बहुत बुरा फैसला नहीं है। हो सकता है कि इलेक्शन लड़ना अच्छा फैसला होता, लेकिन ये कोई बहुत बुरा फैसला नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पर इस्तेहकाम आता चला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अंदाज़ा हो रहा है कि उनके साथ भी और बाकियों के साथ भी क्या होने जा रहा है। इसलिए ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया,
सो कर लिया, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह फैसला बनता था। आखिरी चीज, रजा डार का मामला। देखिए, रजा डार के मामले पर मुझे अब यह देखना है कि हुकूमत क्या करती है। ये जेंडर क्राइम से निपटने वाले इदारे को दे दिया गया है, सीसीडी को दीजिए, सीसीडी को दीजिए, तफ्तीश हमारे सामने आए और नेफे में पिस्टल चले जैसे चलती है आम आदमी के। गलत है नेफे में पिस्टल चलना, मावराए अदालत कुछ होना गलत है, लेकिन आपने रीत डाली है ना कि सूबे में हालात बेहतर, लोग खुश हैं, लोग कहते हैं कि अगर इतना भयानक जुर्म किया है तो लोग खुश हैं, तो फिर सीसीडी को दीजिए और ये अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाए, इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इनको लेकर जाया जाए, या अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हो जाएं, इनके साथियों को लेकर जाया जाए। इनको लेकर जा रहे थे, इन्होंने भागने की कोशिश की, धींगा मुश्ती में इनकी शलवार की जेब में रखा हुआ पिस्टल चल गया। हम ये भी देखें जरा, तो सीसीडी को दीजिए, जेंडर क्राइम वालों को क्यों दिया हुआ ये मुकदमा। फिर उसके बाद मीडिया ये इसहाक डार का नाम चलाए ना, ये बताएं कि सीएम साहिबा के करीबी रिश्तेदार और जिन्हें उन्होंने काबीना में शामिल किया, जिनके बारे में बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमजा शहबाज का रास्ता रोकने के लिए अली डार को तैयार किया जा रहा है कि अली डार शायद आगे जाके सीएम बनेगा। तो अली डार से रिश्तेदारी है, ज़रा बताएं ना, इन खवातीन के साथ क्या हुआ है बताएं ना। वो एफआईआर जितनी गंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, उतनी गंदी इंग्लिश में क्यों लिखी हुई है? पुलिस में कुछ सीनियर बैठकर उस एफआईआर को ज़रा ढंग से लिखते और हमें पता चलता कि एफआईआर की सेहत पर ही सवाल उठने लगे कि इतनी बुरी इंग्लिश, इस तरह का मामला किसने किया है, ज़रा हमें यह भी पता चले। और फिर अब क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल में रखा गया है। जिस तरह से लोगों की तस्वीरें आती है ना कि ये अरसलान है जिसने अभी सरगोधा में ये जुर्म किया है, उस तरह से ज़रा तस्वीर आए कि ये है वो रजा डार, ये हैं उसके दीगर 4 साथी और इनके कुछ लोगों की मजीद तलाश जारी है, ये भी हमें पता चले। और ये खवातीन भी तो ज़रा सामने आए सामने, और इन खवातीन से लोगों का राब्ता हो, पता चले कि ये खवातीन वाकई कह रही थीं कि रजा डार ने कुछ नहीं किया, जो इतना खौफनाक जुर्म था बाकियों ने किया, या ये कहीं टैंपरिंग की गई है। ये तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने आने चाहिए और हमारा मीडिया थोड़ी शर्म करे, नाम ले इनका, बताए कि ये हैं और इनका इनसे ताल्लुक़ है और ये खुद इस मामले में क्या कर रहे हैं। रजा डार किस हाल में है? वो कराची में नताशा गिरफ्तार होकर जेल के अस्पताल में जाए तो पता चले कि जेल के अस्पताल में मैट्रेस तक बदल दिया गया, नया एसी लगवा दिया गया। इनके साथ क्या हो रहा है, ज़रा तमाम खबरें निकल कर तो आएँ। वो बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर्स जो अंदर की खबरें ले आते हैं, वो ज़रा कुछ खबरें लाएं, हम यहाँ बैठकर आपको बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।